हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिपीठ क्लासेज में। आज की हमारी क्लास हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो क्वेश्चन में पूछा गया अभी भारत का जो पुर्तगाली आए थे उनका मुख्यालय कौन सा था। तो पहले तो ये देखो, जो पुर्तगाली थे वे कब आए थे। तो वे आए थे 20 मई 1498 ईस्वी को। और सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली आया था, तो वो आया था वही वास्को डी गामा। ठीक है भाई, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। और कहाँ आया था, ये आया था भाई केरल के कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है भाई, कालीकट बंदरगाह। और यहाँ पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था भाई, यहाँ का एक लोकल शासक हुआ करता था जिसका नाम था जुमेरियन। ठीक है, और इन्होंने अपना मुख्यालय कहां बनाया था भाई, गोवा। ठीक है, तो गोवा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई स्क्रीन पर, 1 मिनट रुको, लग रहा है। अगला भाई, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। ठीक है, ओके सर। तो पहला जहाज कौन सा था भाई, अंग्रेजी। पहले तो ये देखो अंग्रेज कब आए थे भारत में, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे भाई। ठीक है, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक संगठन था, व्यापारियों का संगठन था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है भाई, इसमें 257 कुछ सदस्य थे। इनका एक समूह बनाया गया था जिसका मुख्य कार्य क्या था भाई, भारत में व्यापार करना था। और ये इंग्लैंड से 15 साल की, इंग्लैंड की जो महारानी थी उससे 15 वर्ष की परमिशन लेके आए थे भारत में व्यापार करने की। ठीक है, और ये जिस जहाज से आए थे उसका नाम है रेड ड्रैगन। उस जहाज का नाम क्या है भाई, रेड ड्रैगन। ठीक है भाई, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहते थे। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है, अपने शासन के दौरान जब अंग्रेजों का शासन था तो वे मद्रास में क्या उगाने के लिए भाई इनको फोर्स करते थे, उन्हें चावल उगाने के लिए फोर्स करते थे। ठीक है भाई, तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, डी है, चावल। चावल उगाने के लिए उन्हें फोर्स करते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था। पहले तो ये देखो भाई, जो डच है, डच भारत में कब आए, तो ये 1616 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले अपना प्रारंभिक उपनिवेशक या उद्योग कहां स्थापित किया था भाई, मछलीपट्टनम में। कहां गया था, मछलीपट्टनम में स्थापित किया था भाई अपना। सबसे पहले इन्होंने उद्योग कहां स्थापित किया था, मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था। अब पिछले क्वेश्चन में बताया था भाई, जो वास्को डी गामा था उसका स्वागत किसने किया था, केरल का एक शासक था भाई। केरल का एक शासक था जिसका नाम था, उसका नाम था भाई जमोरियन नाम का शासक था भाई। इसने इसका स्वागत किया था। ठीक है, और कहा किया था, केरल में कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर किया था। और वास्को डी गामा कब आया था भारत में, कब आया था, ये आया था भाई 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था। और कितने दिन की यात्रा करके आया था भाई, वहां से वहां तक 90 दिन की यात्रा करके आया था। ठीक है, इसे
पुर्तगाल से भारत में पहुंचने तक का समय कितना लगा था? 90 दिन का लगा था। और इसकी, ठीक है भाई, इसमें इतनी डिटेल। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई कि अपने शासन के दौरान अंग्रेजी किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? देखो भाई, एक क्वेश्चन था पहले कि भी अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान मद्रास में क्या उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया था। उसमें था चावल, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर किया था। तो असम में सबसे ज्यादा क्या होती है भाई? चाय होती है। तो इसलिए अंग्रेज एक तो चाय का व्यापार किया करते थे, और अंग्रेजों ने सोचा अगर हम व्यापार यहीं से खेती करें और यहीं से हमारी खुद की खेती होगी और खुद ही कारोबार करेंगे और खुद ही उसको वहां पर बेचेंगे तो क्या होगा भाई? इनकम ज्यादा आएगी। इसलिए अंग्रेजों ने असम के किसानों को चाय उगाने के लिए मजबूर किया था। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था भाई? ऑप्शन सी है पुर्तगाल, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में कौन मारा गया था भाई? ये गुजरात का बहादुर शाह, गुजरात का शासक था बहादुर शाह, ठीक है। जब इन्होंने जो इनका पुर्तगालियों का एक शासक था उसका नाम था भाई अल्फांसो अलबुर्क, ठीक है। इसके साथ युद्ध किया और इस युद्ध में ये बहादुर शाह मारा गया, ठीक है। और ये कब तक गवर्नर था भाई पुर्तगालियों का? ये था 1505 से 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहा था। किनका गवर्नर रहा था? पुर्तगालियों का कौन रहा था? अलबुर्क, ठीक है। और इसके साथ युद्ध करने में ही बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ठीक है, तो 1651 ईस्वी में जो ये थे ना भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज थे, इन्हें कासिम बाजार में व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी। कहां दी गई थी भाई? कासिम बाजार में। और ये कासिम बाजार कहां पर था भाई? बंगाल का, ठीक है भाई। अंग्रेजों को 1651 में अनुमति दी गई थी अगर भाई तुम कासिम बाजार में अपना व्यापार कर सकते हो और अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भाई इसका भाई अलबुकर्क, ठीक है। इसने ही ये कब से कब तक गवर्नर था? ये भाई 1505 से 1509 ईस्वी तक गवर्नर था। इसने ही एक प्लानिंग बनाई थी भाई, इसने सोची कि जो इस तरफ अरब सागर है, इस अरब सागर में किनका अधिकार था? अरबों का अधिकार था। और क्या होता था, इनका यहाँ केरल पर अधिकार था। किनका? पुर्तगालियों का। जब कोई भी जहाज आती या कुछ भी होता ये व्यापार करते तो इन अरबों को इन्हें क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो इसने गवर्नर ने क्या किया? पहले तो अरबों के साथ युद्ध किया और
इस अरब के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया और यहां पर एक नीति बना दी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी बना दी भाई, ठीक है। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी बना दी तो इसका मुख्य कारण ये था कि भी जो यो एरिया है अरबों के अधीन न होकर अब किसके अधीन हो गया था, पुर्तगालियों के अधीन हो गया था। अब इस एरिया पर कोई भी जहाज आएगी, पानी की जहाज आएगी या कुछ भी आएगा तो उसे किसे टैक्स देना होगा, पुर्तगाली को टैक्स देना होगा। और इस पर पूर्ण तक इसका नियंत्रण हो गया था अभी, किनका हो गया था, पुर्तगालियों को हो गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया अभी, ऑप्शन बी राइट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की। तो वास्को डी गामा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। वास्को डी गामा मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर बार पेपर में प्रीवियस ईयर में किसी न किसी प्रकार घूम घूम के वही क्वेश्चन आ जाते हैं कि वास्को डी गामा भारत में कब आया और कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, ठीक है। कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचा, सभी क्वेश्चन वास्को डी गामा से ही बनते हैं। तो क्या भाई जो कैप ऑफ गुड होप है उसकी खोज किसने की थी, ये की थी भाई वास्को डी गामा ने। ओ डी गामा, वास्को डी गामा ने खोज किस प्रकार की भाई, ठीक है। वास्को डी गामा से पहले भी एक खोजी भारत की खोज करने के लिए निकला था, उसका नाम था कोलंबस। लेकिन क्या हुआ, वो इस प्रकार आ रहा था भाई, ये है भारत और इस तरफ है ये भारत, यूरोप ये वाले देश है और इस तरफ है ये अफ्रीका, ये है एशिया, ये ऊपर है यूरोप, ठीक है। तो क्या था, यहां से पुर्तगाल है, यहां पर ये इस प्रकार आ रहे थे भाई और इस तरफ है अमेरिका, कौन है, अमेरिका। पहले सुनो, भारत की खोज करने पुर्तगालियों से पहले, वास्को डी गामा से पहले कौन आया था भाई, कोलंबस आया था। वो इस प्रकार आया था भाई, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड से चलकर आया था और वो इस प्रकार आया, जब वो यहां पर अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक पहुंचा तो क्या हुआ, उसका जो पानी का जहाज था वो पथभ्रष्ट हो गया। उसे जाना किस तरफ था, पूर्व की तरफ था, लेकिन पहुंच गया वो पश्चिम की तरफ है और वो रास्ता भटकने के कारण यहां पर छोटे छोटे द्वीप है भाई, यहां पर पहुंच गया अमेरिका में, ठीक है। और उसने कहा कि मैंने इंडिया की खोज कर दी और इंडिया के किस हिस्से की खोज कर दी, वेस्ट की, वेस्ट इंडिया की, ठीक है। और अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। और उसने क्या कहा, खोज तो की थी अमेरिका की और उसने कहा कि वेस्ट इंडिया के वेस्ट पार्ट की खोज कर दी, वेस्ट इंडिया की खोज कर दी, जो आज क्या कहलाता है, वेस्ट इंडीज कहलाता है। और कोलंबस भारत पहुंचने में असफल रहा। फिर क्या हुआ भाई, जो कोलंबस था ये चला था भाई 1494 में, ठीक है। और अमेरिका की खोज की थी 1494 में और 1498 में कौन चला भाई, 1498 में वास्को डी गामा चला था। वो इस प्रकार होता हुआ यहां अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, यहां पर क्या नाम है इसका स्थान, यहां रुका था भाई, इसका नाम है कैप ऑफ वुड होप। क्या नाम है, कैप ऑफ वुड होप। ठीक है भाई, कैप ऑफ वुड होप यहां पहुंच गया था दक्षिण अफ्रीका और यहां से फिर केरल बंदरगाह पर पहुंच गया, कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ गया भाई, ऑप्शन ए है, कौन है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ही कैप ऑफ वुड होप की खोज की थी और यहां पर दक्षिण पार्ट में है, दक्षिण अफ्रीका के। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन रॉन्ग है भाई ये तो। ऑप्शन बी है फोर्ट सेंट एंड्रयूस, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन है फोर्ट विलियम, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी है फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम।
क्वेश्चन में कहा गया अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। यहां से एक छोटी स्टोरी बनती है। अब स्टोरी क्या बनती है कि जो बंगाल था ना, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजू दौला। सिराजू दौला था और अंग्रेज क्या कर रहे थे भाई? किलाबंदी कर रही थे। ठीक है, अपना जो इलाका जीता था उसकी किलाबंदी कर रहे थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कहा कि आप भाई क्या करो भाई, ये किलाबंदी करनी बंद कर दो, ठीक है, ये हमारा एरिया है भाई, मैं यहाँ का शासक हूं, तो क्या हुआ? जो फ्रांसीसी थे उनने तो अपना कार्य बंद कर दिया था, लेकिन अंग्रेज लगातार लगे रहे। ठीक है, और फिर सिराजुद्दौला ने इस बात से क्रोधित होकर क्या किया? 247 अंग्रेजों को काल कोठड़ी में, एक काल कोठड़ी घटना है इसमें 247 अंग्रेजों को एक काल कोठड़ी में बंद कर दिया। और उसमें क्या हुआ? 247 में से 124 की मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है भाई, मृत्यु हो गई थी दम घुटने के कारण। ठीक है, और ये कहां हुई थी? इस फोर्ट विलियम के किले में ही हुई थी। कहां बंद किए गए थे? फोर्ट विलियम के किले में ही बंद किए गए थे। इस घटना का जब इंग्लैंड में पता चला तो फिर वहां से जो इंग्लैंड की संसद थी उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि भाई अब हम गवर्नर या अपने अधिकारी बनाकर भेजेंगे। उसके बाद भाई गवर्नर बना के भेजे गए थे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे भाई भारत में सबसे पहले आने वाले। पुर्तगाली कब आए थे भारत में? 20 मई 1498 ईस्वी को आए थे। और भारत से कब गए थे भाई? भारत से गए थे 1961 में। ठीक है, जो गोवा था ना, गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 में आजाद हुआ था। और भारत देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इतने वर्ष बाद गोवा को आजाद किया था किन्होंने? पुर्तगालियों ने। और वो भी क्यों, किस प्रकार किया था? जब भारत सरकार ने इनके ऊपर प्रेशर दिया, जो पुर्तगाल सरकार है उस पर प्रेशर दिया, तब इन्होंने क्या किया? गोवा को भारत के अंडर दे दिया गया था, भी गोवा को आजाद कर दिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? 1961 में आजाद किया गया था गोवा। तो कौन हो गए भाई? पुर्तगाली। कब आए थे? सबसे पहले आए थे 20 मई 1498 को। और गए कब? 1961 में गए। तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे भाई? पुर्तगाली। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, अंग्रेज शासक साल से द्वितीय को किस राजकुमारी के से विवाह करने के लिए मुंबई को देश में दिया गया? ये एक स्टोरी बहुत बढ़िया भाई, पहले तो स्टोरी सुनो। इसमें क्या था? इंग्लैंड का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथोलिक ब्रिगेंजा। ठीक है, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, क्या थी भी? राजकुमारी। इसका विवाह किसके साथ किया गया? जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन का राजकुमार था जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड या चार्ल्स द्वितीय। और इन्होंने क्या किया भाई? भारत का एक स्थान था मुंबई, जो आज क्या है भाई? महाराष्ट्र की राजधानी है। और ये मुंबई किसके कंट्रोल में थी? पुर्तगालियों के कंट्रोल में थी। पुर्तगाली ने जब अपनी राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स के साथ किया, तो इन्होंने क्या किया? मुंबई को किसे देश में दे दिया भाई? चार्ल्स को देश में दे दिया। और चार्ल्स जो ब्रिटेन के जो एक व्यापारी संगठन था, वो भारत में क्या करने जा रहा था? व्यापार करने गया हुआ था। ठीक है, और इन्होंने, पुर्तगालियों ने भी एक दिमाग लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि इनका कंट्रोल था केरल पे, और इन्होंने अधिकार मुंबई पे कर लिया था। और मुंबई कहां पर बसा हुआ है? सालसट द्वीप पर बसा हुआ है। इन्होंने सोचा अगर मुंबई हमारे कंट्रोल में तो रहेगा नहीं, तो इसे हम क्या करें? दहेज का दहेज हो जाएगा। ठीक है, और हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगा, फिर अंग्रेजों की सरदर्दी हो जाएगी इस पे कंट्रोल करना या नहीं करना है। तो क्या किया इसने? पुर्तगालियों ने राजकुमारी के लिए, राजकुमारी का विवाह किसके साथ? चार्ल्स के साथ किया। और इन्हें
मुंबई दहेज में दे दी। और इस चार्ल्स ने क्या किया, इस मुंबई को 10 पाउंड में हर साल किराए के तौर पर किसे दे दिया भाई, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे किराए पे दे दिया 10 पाउंड में। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि भारत में देखो हिस्सा हमारे भारत देश का था और कंट्रोल किसी ने किया हुआ था, और दहेज में कोई दे रहा है। कहने का मतलब हमारी चीज को और एक कोई हैंडल कर रहे हैं, दहेज में अदला बदली कर रहे हैं, दहेज में दे रहे हैं, और हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार की दयनीय स्थिति थी भाई भारत की, बहुत ही खराब, और वो हमारे आपसी फूट के कारण थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भाई समुद्री खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, पुर्तगालियों को, पुर्तगालियों को दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही भारत की खोज की थी। भारत की खोज का मतलब क्या है कि भारत तो पहले था, भारत का कोई इतिहास नहीं है कि भी बनने का या कब था कब नहीं था, भारत सनातनी है। ठीक है, भारत का कोई लिखित इतिहास नहीं है कि भारत स्थापित किया गया था किसी शासक के द्वारा। ठीक है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से ही भारत है, भारत एक देश है, सबसे समृद्ध देश था। ठीक है, इसकी खोज की गई थी समुद्री मार्ग से। और समुद्री मार्ग से क्यों खोज की गई इसकी, इस साइड जो यूरोपीय देश थे जमीनी तरफ से भी आ सकते थे, इस तरफ से वे इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम शासकों का अधिकार था और वो इन पुर्तगालियों को यहां से इंडिया के साथ व्यापार करना नहीं देते थे, ज्यादा टैक्स लगाते थे। तो इन्होंने एक खोजी जहाज भेजा जिसमें उसका कैप्टन कौन बनाया भाई, वास्को डी गामा बनाया। अब भाई समुद्री रास्ता ढूंढो भारत के साथ व्यापार करने का। तो फिर किसने, वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाइयों। क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है। तो किसकी सीमा है भाई सबसे छोटी, यह क्वेश्चन भाई एक जियोग्राफी का क्वेश्चन निकल के आया है। ठीक है, हिस्ट्री में ही वैसे सीरीज तो चला रखी थी, हिस्ट्री की अलग जियोग्राफी की अलग, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया तो इसे देख लो। सबसे छोटी सीमा है गोवा की। ठीक है, कितनी है, 101 किलोमीटर। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस राज्य की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है, तो वो किसकी है भाई, यहां पर गुजरात की। कितनी है, 1214.14 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। एसएससी जीडी के भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, तो भाई आगे देखो।